5 लिखित घटनाओं का सारांश। 5 लिखित घटनाओं में से 3 में यह स्पष्ट है कि जिन लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया उन्होंने अन्य भाषाओं में बातें की। अन्य 2 घटनाओं में, सामरिया में, हम अनुमान लगाते हैं कि कुछ अलौकिक घटित हुआ था और उसके बाद शाऊल, बाद में पौलुस के उदाहरण में हम जानते हैं कि उसने अन्य भाषाओं में बातें की। अतः यह कहना सुरक्षित है कि 5 लिखित घटनाओं में कुछ अलौकिक घटित हुआ था और 5 में से 4 में हम यह कह सकते हैं कि जब उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया तब उन्होंने निश्चित रूप से अन्य भाषाओं में बातें की। 5 में से 3 घटनाओं में उन्होंने अन्य भाषाओं में बातें की और बाद में जल में बपतिस्मा लिया। 5 में से 2 घटनाओं में अर्थात सामरिया और इफिसुस में उन्होंने जल का बपतिस्मा लिया था और उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि परमेश्वर दोनों तरह से कार्य करेगा और इस प्रक्रिया में कोई निर्धारित चरण नहीं है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का उद्देश्य गवाह बनने हेतु सामर्थ्य प्राप्त करना है। सामर्थ्य पाना अलौकिक प्रकटीकरणों के माध्यम से अर्थात अन्य भाषाओं में बोलने के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, जो कि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान या आत्मा का प्रकटीकरण है। अतः हम यहाँ पर यह अनुमान लगाते हैं जब पवित्र आत्मा से हमारा बपतिस्मा होता है तब हम वरदान और सामर्थ्य दोनों पाते हैं। परमेश्वर का आत्मा विश्वासी को सामर्थ्य से भर देता है या सामर्थ्य का पहरावा पहनाता है और इस क्षण से आगे सभी 9 वरदान संभवनीय रूप से विश्वासी के लिए उपलब्ध कराता है। ये ध्यान में रखें कि ये आत्मा के वरदान हैं, व्यक्ति के अपने वरदान नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा इन वरदानों का स्वामित्व रखता है और विश्वासी के द्वारा उनमें कार्य करता है। इन वरदानों को उचित रीति से प्रकट करने हेतु विश्वासी को पवित्र आत्मा के साथ सहकारिता में कार्य करना है। जो सामर्थ हम पाते हैं वह पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रदर्शन के माध्यम से व्यक्त होती है, जिसका फल होता है चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्म, चंगाइयां और परम रेवर के अलौकिक कार्य। पहला वरदान जो आमतौर पर देखा जाता है वह है अन्य भाषाओं में बातें करना। परमेश्वर उद्देश्यपूर्ण रूप से कुछ बातें करता है, इसलिए हम यह अनुमान लगाते हैं कि अज्ञात भाषाओं में बोलने का यह वरदान एक कुंजी है जो अन्य सभी वरदानों में आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है।